जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा पंचम सोपान सुंदर कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आज कलयुग में महावीर बजरंगबली जागृत देवता के रूप में हैं और जिसके ऊपर महावीर बजरंगबली की कृपा होती है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आते। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिं प्रदं ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वंदेहं करुणाकरं रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। एक बार प्रेम से बोलिए महावीर बजरंगबली की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्यावल राम चंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि समुद्र लांघने के पश्चात महावीर बजरंगबली पहुंचे लंका, लेकिन लंका के पहले पहुंचने के बाद एक पर्वत शिखर पर खड़ा होके लंका को निहारे और देखे वहां पर अनेक प्रकार के जंतु जीव और राक्षस और देखा जाए तो बाजार आदि दिखाई दी। उसके बाद उनको ये लगा कि हम लंका में कैसे जाएं, तो दिन के वजह से वो लंका में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन रात्रि होने के बाद उन्होंने प्रयास किया कि मैं लंका में प्रवेश करूं, तो उसमें भी देखा जाए तो पूरे लंका का जो देख रेख करने वाली राक्षसी है जिसका नाम लंकिनी है, तो पर्वताकार लंकिनी देखने में विशाल लगने वाली वो एक जगह खड़ा होके अपने पूरे लंका नगरी की रक्षा कर रही थी। तो इसके बाद इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं कि जब महावीर बजरंगबली लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकिनी ने रोका और लघु रूप यानी छोटा सा रूप धारण करके महावीर बजरंगबली लंका में प्रवेश के लिए गए। लेकिन उसने सोचा कि ये कोई छोटा सा जंतु है और कोई छोटा सा मच्छर है जो कि लंका में इतनी अंधेरी रात में कहाँ घुसता चला जा रहा है। तो महावीर बजरंगबली ने कहा कि आप मुझे लंका में जाने दें और लंका को देखने की बड़ी इच्छा है, बड़ी लालसा है। लेकिन लंकिनी की भी कथा अगर देखी जाए तो ये भी ब्रह्मलोक में रहती थी, लेकिन कुछ देवर्षियों और कुछ देवताओं के श्राप से वो लंकिनी नाम की राक्षसी बनी। तो ये बड़ी कथा विचित्र है कि जब परमपिता ब्रह्मा ने रावण को अनेकों प्रकार के वरदान दिए तो उसमें लंकिनी ने भी परमपिता ब्रह्मा से ये पूछा कि हे पितामह, हमारी
काल अवधि कब तक रहेगी, हम लंका में कब तक रहूंगी। तो परमपिता ब्रह्मा ने उसको वचन दिया कि जब तुम त्रेता युग में और किसी बानर के मुष्टिका प्रहार से घायल हो जाओगी तो ये समझ लेना कि लंका नगरी का विनाश हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारी मुक्ति बन जाएगी और तुम अपने धाम को वापस चली जाओगी। तो तुलसीदास ने कहा कि इस इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय है श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। तो पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। तो छोटा सा रूप धारण करके नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपि धरी लंक कहीं चले सुमेर नर हरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोर निंदरी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे तुम लंका में कहाँ घुसते चले जा रहे हो। तो जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मुठ का एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी ढनमनी। तो हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं, मैं उनको खा जाती हूँ। और महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा और जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। यानी देखा जाए तो उससे भी पर्वताकार पवन पुत्र हनुमान अपना रूप उसको दिखाए और उसके बाद एक ही मुष्टिका में वो धरती पर गिर पड़ी। और पुनि संभारी उठ सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका, जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोई चिन्हा। तो वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तो चलते समय उन्होंने मुझे इस लंका की राक्षसी के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि आज के बाद अगर ऐसा तुम्हारे साथ होगा तो राक्षसों का विनाश हो जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। तो लंकिनी ये समझ गई कि अब लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी और लंका की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। वो अपने मन में विचार की कि नारायण के साथ साथ उनके दूत का दर्शन हमने करके अब कृत कृत हो गई। तो कह रही है, तात मोर अति पुण्य बहुता, मेरे बड़े पुण्य हैं और देखे नैन राम कर दूता, के अपने नयनों से प्रभु श्री राम के दूत को हमने देखा, अब हमारा जीवन मोक्ष हो जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। तो हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र में सत्संग से होता है। तो ये लंकिनी समझ गई कि आज के बाद लंका का विनाश होना शुरू हो जाएगा। तो ये चौपाई जो आगे आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। इसको देखा जाए तो प्रभु के अनन्य भक्त महावीर बजरंगबली के लिए ये चौपाई अगर कहा जाए तो उसके जीवन में
कभी भी किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होगा। तो प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सिधा रूप गर करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाती है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। सिर्फ इस एक चौपाई को सुनने और पढ़ने मात्र से ही इस चौपाई को आप कह के कोई कार्य कीजिए तो आपका कार्य निश्चय ही सफल होगा। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमीर भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो। तुम हनुमान जी, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किए, यानी लघु रूप धर के महावीर बजरंगबली लंका नगरी में प्रवेश किए। तो प्रवेश करने के बाद इधर उधर खोज रहे हैं, लेकिन माता की सुध कहीं नहीं मिल रही है कि आखिर माता वैदेही, माता जानकी कहां पर विराजमान हैं और कहां पर रह रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सोने की लंका है, लेकिन वो खोज रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्निक जोधा, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। तो तमाम जगह खोज रहे हैं, उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रावण अपने महल में निश्चिंत रूप से सो रहा है, लेकिन वहां पर माता वैदेही को महावीर बजरंगबली ने नहीं देखा। फिर वापस लौट आए, दूसरे तरफ खोजने लगे। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख वैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तो देखा जाए तो परम पिता ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जिसमें रावण बड़े थे, कुंभकर्ण मझला भाई थे और विभीषण छोटा भाई थे, तो तीनों लोगों ने अपने अपने हिसाब से वरदान मांगे। लेकिन उसमें भी विभीषण को देखा जाए तो परमपिता से वरदान मांगे कि हे परमपिता, अगर हमें वरदान देना चाहते हैं तो मैं प्रभु की सेवा करते करते अपना जीवन बिता दूं और सत्य मार्ग पर ही चलूं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो महावीर बजरंगबली लंका में प्रवेश करने के बाद खोजते खोजते देख रहे हैं, तो विभीषण के दरवाजे पर माँ तुलसी का पौधा और शंख चक्र की निशानी देखे, तो उस स्थान पर सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस राक्षस नगरी में यहाँ पर कोई देखा जाए तो प्रभु के भी भक्त हैं। तो सैन्य किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख वैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को सैन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसने भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। तो उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूं। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराय। तो वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। तो महावीर बजरंगबली भी सोच में पड़ गए
यहाँ पर भी देखा जाए तो प्रभु का कोई न कोई भक्त है इस निशाचर नगरी में। तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोह तर करें कपिलागा, तही समय विभीषण जागा। तो लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से हो रहा है। हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा में मैं आपको फिर पुनः ले चलूंगा कि विभीषण और महावीर बजरंगबली के बीच के वार्तालाप और माता वैदेही तक पहुंचने का सुगम मार्ग। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।